नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज तिवारी बोल रहा हूँ। नीरज की बात में आपका स्वागत है। और मैं आपको आज बता रहा हूँ कि आप ये अपनी शिकायत अगर आपको मानवाधिकार में करानी है तो आप कैसे कर सकते हो। जो हमारे साथी जो इकट्ठा हो रहे हैं, एक प्रपत्र दिया गया है, तो अपना फॉर्म कैसे भरेंगे वो मैं आपको ले चल रहा हूँ अपनी स्क्रीन पे, सो दैट कि आप देखें और ये फॉर्म कैसे भरना है आप ये देखिए। मैं ये फॉर्मेट खोल लेता हूँ। ये है प्रपत्र, उसका खुल रहा है। ये देखिए आपके सामने खुल के आ गया, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज करने का प्रपत्र। इसका तरीका है, एक फॉर्मेट है, उसको कैसे भरते हैं ह्यूमन राइट कमीशन में देने के लिए मैं एक एक करके आपको समझा रहा हूँ। देखो, अगर मैं थोड़ा सा इसको जूम करूँ तो इसमें पहला आता है कंप्लेनेंट की डिटेल, यानी जो शिकायत कर रहा है उसका विवरण चाहिए इसमें थोड़ा सा। सबसे पहले कॉलम में है नाम अपना लिखना है। उसके बाद आपको अपना बताना है कि आप महिला हो या पुरुष हो। फिर उसके बाद आपको पता लिखना है, किस गांव के हो, तहसील क्या है, थाना क्या है। फिर उसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट लिखना है, किस ज़िले के हो। फिर आपको अपना स्टेट लिखना है 5वें नंबर पे। देखिए आप कॉलम बना है, सेम उसी कॉलम में वही चीज़ लिखेंगे, इधर उधर मत लिखिएगा। पिन कोड जहाँ पे लिखा है वहाँ पे उसके सामने आपका कौन सा पिन कोड है, पिन कोड लिखेंगे। फिर मोबाइल नंबर जहाँ पे मांगा गया मोबाइल लिखा हुआ है तो आप मोबाइल नंबर डालेंगे। फिर 8वें नंबर पे ईमेल आईडी है, अपना ईमेल आईडी डालेंगे। ठीक है, ये तो हो गया ये पहला कॉलम हो गया। फिर अब आती है दूसरे कॉलम, बी कॉलम है। बी कॉलम में आ रहा है घटना का विवरण, इंसिडेंट डिटेल। इंसिडेंट डिटेल में कि हमें पहले नंबर पे है इंसिडेंट प्लेस, यानी कि जहाँ पे आपके साथ घटना हुई है। ठीक है, उसका शहर का नाम लिखना है या नगर का नाम लिखना है या गांव का नाम लिखना है, और वो किस राज्य में आता है वो डिटेल लिखनी है। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है कि उसकी तारीख क्या थी, किस तारीख को आपके साथ ये जो पर्टिकुलर जो इसकी शिकायत कर रहे हो उसका डेट क्या था, किस तारीख को ये घटना आपके साथ घटी थी। ठीक है, फिर सी नंबर पे आता है विक्टिम डिटेल, जो शिकायत करता है या जो पीड़ित है इस घटना से, इस घटना से जो पीड़ित है यानी जिसके साथ ये घटना हुई है उसका नाम लिखेंगे। नंबर ऑफ़ विक्टिम्स, कितने लोग थे उसमें शामिल जिनके साथ घटना हुई है। पता क्या है उनका, पूरा पता लिखना है। फिर उसका ज़िला लिखना है और फिर राज्य लिख देना है आपको। ठीक है, ऐसे क्रमवार जहाँ जैसे कॉलम लिखा हुआ है पूछा गया है, बहुत ही सामान्य फॉर्म है, कोई इधर उधर नहीं है, बिल्कुल बहुत आसान है। आप उसी के सामने उसका राज्य का नाम, राज्य जहाँ लिखा है उसके राज्य के सामने राज्य का नाम, जिला है जिला के नाम जिला का नाम लिखना है। ठीक है, उसके बाद 6ठे नंबर पे पिन कोड है, मांग रहा है पिन कोड मांगे। ये इसलिए है कि अगर आप शिकायतकर्ता और पीड़ित दोनों सेम ही है तो वही सेम चीज़ यहाँ पे दोहरा देनी है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आप शिकायतकर्ता और पीड़ित में से कुछ और हो सकता है ना। अगर मान लो 20 लोग आप शिकायत है तो उसमें वो भी अलग अलग भी हो सकते हैं। अगर सेम है कोशिश करिए कि सेम रखें। आपका धर्म क्या है, हिंदू हैं, ईसाई हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ये लिखना है। फिर उसके बाद आपको कास्ट रखनी है कि आप SC में आते हैं, अनुसूचित जाति में आते हैं, अनुसूचित जनजाति में आते हैं, सामान्य वर्ग से हैं, ये लिखना है। फिर आपको लिखना है 9वें नंबर पे। फिर आपका लिंग पूछा जा रहा है, आप महिला हैं पुरुष हैं। फिर आपकी आयु पूछी जा रही है कि आप कितने साल के हो। और आप 11वें नंबर पे है कि आपको बताना है कि वेदर डिसेबल्ड पर्सन, क्या आप विकलांग व्यक्ति हैं। अगर आप हैंडीकैप्ड हैं, विकलांग हैं, तो आप विकलांग में हाँ लिखें या ना लिखें, है तो हाँ लिखें, नहीं है तो नहीं लिखें। और D नंबर पे आता है, अब आपको सारी चीज़ों के तथ्य देने हैं। ठीक है, मानवाधिकार से जुड़े होने के तथ्य, उसका संक्षिप्त विवरण, ब्रीफ समरी ऑफ फैक्ट्स एलिगेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन्वॉल्व्ड, कि आपके साथ ये ह्यूमन राइट में जो चूँकि आप शिकायत कर रहे हैं तो उसका एक संक्षिप्त विवरण दीजिए कि आपके मानवाधिकार इस घटना से किस तरह से प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, अब आता है E नंबर पे कि क्या शिकायत सशस्त्र बलों या अर्धसैन्य बलों के विरुद्ध है, यदि हाँ तो यस, यदि ना तो नहीं। ठीक है, तो ये आपको मेंशन करना है। ठीक है, तो अगर आप नेक्सा से रिलेटेड वो भर रहे हो तो यहाँ पे नहीं आएगा, उनके विरुद्ध नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसके नहीं है ये, क्योंकि जैसे कि यहाँ पे मेरा आर्म फोर्सेस होती हैं, पैरामिलिट्री होती है, तो इनका कुछ अलग होता है। तो अगर वो हाँ है तो थोड़ा सा वो सेक्शन करिएगा। मैं नेक्सा वालों के लिए स्पेशली बता रहा हूँ कि यहाँ पे उनको ना करना है। ठीक है, तो अब किस प्रकार की शिकायत, इस प्रकार की शिकायत, अगला कॉलम आता है F पे, क्या इस प्रकार की शिकायत किसी न्यायालय, राज्य मानवाधिकार आयोग से के समक्ष दर्ज कराई गई है या नहीं।
तो अगर आपने दर्ज कराई गई है तो हाँ लिखिएगा, अगर अभी हमारे समझ नहीं कराई है तो नहीं लिखिएगा। फिर आता है जी नंबर पे, उस लोक सेवक का नाम, पदनाम और पता जिसके विरुद्ध शिकायत की गई है। अगर कोई अधिकारी आपकी बात नहीं सुन रहा है या कोई वो नहीं है तो उसका नाम पता लिखेंगे कि वो आपकी शिकायत उस व्यक्ति का नाम या उस पदाधिकारी का नाम लिखेंगे जो आपकी शिकायत नहीं सुन रहा था और जिसके विरुद्ध शिकायत की गई है। ठीक है। और एच पे आता है उस प्राधिकरण अधिकारी का पदनाम व पता जिसके लिए लोक सेवक जवाबदेह है। उसका भी नाम लिखिए, वो जिसको रिपोर्ट करता है या जिसके लिए वो जवाबदेह है तो उसका भी यहाँ पे नाम आ जाएगा। नेम, डिजिग्नेशन एंड एड्रेस ऑफ द अथॉरिटी ऑफिशियल टू हुम द पब्लिक सर्वेंट इज आंसरेबल, मतलब जिसको वो रिपोर्ट करता है उसके ऊपर का अधिकारी। ठीक है। उसके बाद आता है प्रार्थना या राहत यदि कोई मांगी गई है तो। अगर आपके द्वारा कोई प्रेयर की गई है, कोई राहत मांगी गई है तो आप उसका भी यहाँ पे जिक्र करेंगे। ठीक है। और नीचे आप अपनी ये पूरी डिटेल लिख के सिग्नेचर करेंगे, अपना नीचे नाम लिख देंगे। ठीक है, शिकायत सिग्नेचर करके। तो इस तरह से आप ये पूरा फॉर्मेट, ये पूरा प्रपत्र भरेंगे। एकदम ध्यान से भरिए, बहुत ही आसान है, इसमें कुछ नहीं है। बाकी नीचे तो ये नीचे उसके दिशा निर्देश दिए गए हैं कि आप अपनी शिकायत मतलब कैसे कराएंगे, क्या करेंगे, उसका पूरी चीज़ें हैं और मैं आपको ये चीज़ें बता भी दिया हूँ। बाकी अगर किसी और चीज़ की आपको जानकारी चाहिए, कोई आपको अगर उसमें कन्फ्यूज़न हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं एक दूसरा वीडियो बना दूँगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।